नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा में हर मंच से अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी इस जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की निगाहें पूरे देश समेत बिहार पर भी जमी हुई है। बिहार में बीजेपी की भूमिका लंबे समय से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी की रही है, लेकिन इस बार बिहार की सियासी समीकरण का दृश्य कुछ बदला हुआ है, क्योंकि इस बार भगवा पार्टी सहयोगी नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में आ गई है। बिहार एनडीए में बीजेपी अब लीडिंग पोजीशन में है और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ ही जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फार्मूले पर भी मोहर लग चुकी है। जी हां, अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि बिहार में बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सहयोगियों में नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उधर एनडीए के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी झोली में एक एक सीट आई है। लंबी बातचीत के बाद बिहार में बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर चिराग पासवान को 6 सीटों की पेशकश की थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि विपक्षी गुट इंडिया ने चिराग को 8 सीटों की पेशकश की थी। इसमें 6 सीटें उसने साल 2019 में जीती थी। चिराग पासवान ने हाल ही में दावा किया था कि हर पार्टी उनके साथ गठबंधन करना चाहती है और उनको अपनी तरफ करना चाहती है। उन्होंने 5 सीटों पर समझौता कर लिया है। बैठक के बाद उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनके चाचा पशुपति पारस को उनके कोटे से कोई सीट नहीं दी जाएगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर मोहर लगना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। बीजेपी पहले नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में शामिल होने से अलग थलग पड़ गई थी। अब एनडीए में उनकी वापसी से एक बार फिर से चमक उठी है। हालांकि पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी के पीछे नहीं है। एक अतिरिक्त सीट ने उसे गठबंधन में हल्फा बना दिया है। साल 2019 में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 के फार्मूले पर सहमति बनाई थी। दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने और जेडीयू ने 17-17 सीटों और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एलजेपी के नेतृत्व चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने किया था। एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। इसमें से सिर्फ 1 सीट विपक्ष के खाते में गई थी। बीजेपी इस बार भी बिहार में वही दोहराना चाहती है जो साल 2019 में करके दिखाया, यानी विपक्ष का सुपड़ा साफ। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव साल 2019 जैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साल 2019 में ना तो राम मंदिर बना था और ना ही साल 2019 में इंडिया नाम का कोई गठबंधन था। खैर, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।